21 जुलाई 2025 मंडे नालासोपारा ईस्ट की एक क्राउडेड सी गली में अखिलेश चौहान अपने भाई विजय के बंद दरवाजे के बाहर था। 3 हफ्तों से विजय का फोन स्विच्ड ऑफ था और अब इस दरवाजे के पीछे से एक असहनीय बदबू जो हर गुजरते पल के साथ और तेज हो रही थी। शक और डर के बीच अखिलेश ने दरवाजा अंदर। पहली नज़र में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन फिर उसकी नज़र कमरे के कोने में गई। फ्लोर पर लगी 3 टाइल्स बाकी सबसे अलग थीं। उनका रंग नया था, उनका पैटर्न मिसमैच था। जब उन टाइल्स को खदा गया तो शक यकीन में बदल गया। बहुत पहले का घर है। 4 फीट नीचे प्लास्टिक में लिपटी हुई एक बॉडी मिली। ये 35 साल के होम रेनोवेशन कॉन्ट्रैक्टर विजय चौहान की थी और उसका घर ही उसकी कब्र बन चुका था। शक की सुई सीधी विजय की 32 वर्षीय वाइफ चमन और उसके 20 वर्षीय लवर मोनू विश्वकर्मा पर गई, जो चमन के 7 साल के बेटे चेतन के साथ गायब थे। कई दिनों तक चले एक मैसिव मैनहंट के बाद सैटरडे जुलाई 26 को इस केस में अपडेट आया है। चमन और मोनू को उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी ने इस केस को सुलझाने की बजाय और भी उलझा दिया है। अब इस कहानी के 2 वर्जन हैं। चमन के मुताबिक वो एक विक्टिम है। वो दावा करती है कि विजय को उनके अफेयर के बारे में पता चल गया था और गुस्से में हुई लड़ाई के दौरान मोनू ने विजय की हत्या कर दी। उसके बाद मोनू ने चमन और उसके बेटे को जान से मारने की धमकी दी और उसे बॉडी दफनाने और भागने में मदद करने के लिए मजबूर किया। लेकिन मोनू एक बिल्कुल अलग कहानी सुनाता है। उसके मुताबिक असली मास्टरमाइंड चमन थी। वो अपनी शादी से नाखुश थी और विजय के इंश्योरेंस पेआउट और सेविंग्स के 8 से 9 लाख रुपए पर उसकी नज़र थी। मोनू का कहना है कि चमन ने विजय को खाने में नींद की गोलियां दी और जब वो बेहोश हो गया तो चमन ने रस्सी से उसका गला घोंट दिया, जबकि मोनू ने उसके पैर पकड़े हुए। कब्र खोदने से लेकर भागने तक सब कुछ चमन का प्लान था। 2 आरोपी और 2 बिल्कुल अलग अलग कन्फेशंस। पेल्हार पुलिस के लिए अब असली चैलेंज यह पता लगाना है कि कौन सच बोल रहा है। क्या चमन एक डरी हुई औरत है जो एक खूनी के चंगुल में फंस गई, या वो एक कोल्ड ब्लडेड मैनिपुलेटर है जो अब खुद को विक्टिम बता रही है? पुलिस फिलहाल मोनू के बयान को ज्यादा विश्वसनीय मानकर चल रही है, लेकिन सच अभी भी बयानों के इस जाल में उलझा हुआ है। इस पूरी कहानी का एक साइलेंट विटनेस 7 साल का चेतन अब सुरक्षित है और उसे विजय के परिवार को सौंप दिया गया है। उसकी जान तो बच गई, लेकिन जो हॉरर उसने देखा है उसका जख्म शायद कभी न भरे। इस केस की शुरुआत एक परफेक्ट क्राइम के प्लान से हुई थी, जिसे बनाने वालों ने सोचा था कि घर के फ्लोर के नीचे बरीड राज कभी बाहर नहीं आएगा। लेकिन वो ह्यूमन कनेक्शन की ताकत को भूल गए। एक भाई की जिद और चिंता ने उनके प्लान को नाकाम कर दिया। भाई है, मेरा भाई है और मेरी भाभी और ये बाजू वाला मोनू शर्मा और ये सर्वेश एक मोबाइल वाला, ये तीनों जन मिलके मेरे भाई को मारे और मारने के बाद वो तीनों जन उसमें दफना दिए हैं। मैं 20 दिन से अपने भाई को खोज रहा हूँ, मेरा भाई नहीं मिल रहा। मेरी भाभी बोल रही है कि कुर्ला गए टिकान पे काम करने के लिए, तो मैं खोज रहा हूँ। तो मुझे डाउट हुआ, रात को मैं आया रूम खोजबीन किया मैं, तो देखा उसमें 2x2 का 3 टाइल्स लगी थी। तो मैं दिमाग लगाया 2x2 का 6 फुट हो गया लंबाई। डाउट हुआ तो मैं अपने भाई को लिवा के आया, सबको मतलब जमा किया। फिर मैं एक खुदाई चालू करवाया इधर, तो उसमें खोदे वो लोग, मेरे भाई का गंजी दिख गया, तो मैं बेहोश हो गया। अब जब दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं, तो इन्वेस्टिगेशन का फोकस बदल गया है। यह अब चेस नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल पजल है। सच को झूठ से अलग करना होगा। लेकिन एक बात साफ है, नालासोपारा के उस घर में जो हुआ वो लालच और धोखे की एक ऐसी कहानी है जिसने एक परिवार को हमेशा के लिए तबाह कर दिया। और अब सबकी नज़रें लीगल प्रोसीडिंग्स पर हैं, यह देखने के लिए कि विजय चौहान को आखिर न्याय कैसे मिलता है। ये एक बड़े इशू की ओर इशारा करता है, जहां इंसान अनचाहे रिश्तों से बचने के लिए वायलेंस का सहारा लेते हैं, अक्सर बाहरी रिश्तों से प्रभावित होकर। शेयर दिस वीडियो विद समवन यू केयर अबाउट एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच केसेस विथ ट्रू क्राइम अनकवर्ड।